अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय ट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज की जो रवानगी हो रही है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ भई जा रही है पब्लिक। तो मैं आप लोग को बता दूँ ना कि मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो अलसमी जो है ना कंधे पर झोला रख कर ऐसा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कूली कोई जा रहा है। और इफ़रा को देखिए, वो तो पर्स ही लेके एकदम परेशान है। अच्छा, बच्चे लोग को जब नानी के यहाँ जाना रहता है ना, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी बच्चे लोग को ये रहती है ना कि बस नानी के यहाँ जाना है, आगे ही आगे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर जो इनायत है ना, उसको मैं लेके जाऊँगी बाइक से नज़दीकी बाज़ार, और उसके बाद वहीं से हम लोग बस पकड़ कर चले जाएँगे। अब यहाँ पर मैं बता दूँ ना कि जो हमारे हस्बैंड रहते थे, वो जब भी रहते थे तो मैं बाइक से ही जाती थी। लेकिन इनायत जो है ना, उसकी उम्र अभी है नहीं उतनी ज़्यादा कि मैं उसको लेके जाऊँ मायके तक। बस नज़दीकी बाज़ार वो छोड़ देगा, उसके बाद हम लोग वहीं से बस पकड़ेंगे और फिर उसके बाद चले जाएँगे। तो लगभग यहाँ पर हम लोग चले आते हैं बस पर बैठने के लिए, और इफ़रा तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगती है ठंडा और खाने की चीज़ें लेकर, क्योंकि रास्ते में जब ये जाती है ना, तो इसे कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग का सफ़र गुज़रता है पूरे दिन में। और मेरा भाई जब है ना, वो फरियाँ तक जाता है, हम लोग को लेके चला आता है बाइक से। और 1 घंटे के रेस्ट के बाद, पानी-वानी पीने के बाद मैं चली आती हूँ बाहर अपना घर दिखाने के लिए। तो ये है हमारा मायका। तो बस यहाँ पर हम लोग ना 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। बहनों-भाइयों में मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरे बाद भाई है, उसकी जबकि शादी हो गई है। एक छोटी-सी क्यूट सी बेटी है उसकी, जो कि यहाँ पर नाम है उसका निम्रा। और निम्रा ना इफ़रा के साथ एन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पर जो घर आप देख रहे हैं ना, ये है मेरे चाचा का घर दोनों, और मेरे बड़े अब्बा का घर, और उसके बाद है यहाँ पर मेरा घर। तो बस यहाँ पर मैं यही शूट कर रही थी। अब ये दोनों भाई लोग ना कहीं जा रहे थे बाइक से। अच्छा, रात के खाने में मैं बता दूँ आप लोग को ना, यहाँ पर था मटन सालन, चिकन फ्राई, चिकन चिल्ली, सैलेड, रेडीमेड रोटी, कुछ फ्रूट वग़ैरह, और मीठे में था फ़ालूदा की खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर आज फैमिली थी बहुत ज़्यादा। मसला ये था कि आज हमारी जो खाला हैं, वो आई थी अपने घर से, अपनी पूरी फैमिली को लेकर, अपनी बेटियों को, अपनी बहू को, अपनी नाती-पोते को। तो घर बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। और हर कोई एन्जॉय कर रहा था, एक-दूसरे से बातें करके, हँसकर, बोलकर। तो मैं तो कैमरा ही लेकर परेशान थी, इधर से उधर शूट करना, सोच रही थी क्या शूट करूँ मैं, क्या नहीं शूट करूँ। और जो मेरी खाला थी ना, वो तो एकदम मुझसे परेशान ही हो गए थे कि ये क्या बार-बार कैमरा लेके इधर से उधर घूम रही है। तो बस मैं यहाँ पर ना खाना निकलने के बाद पूरी फैमिली को चली जाती हूँ बुलाने के लिए कि भाई चलो खाने पर, दस्तरख़्वान पर चलोगे सब लोग? तो सब लोग बारी-बारी चले आते हैं। अब मैं बता दूँ आप लोग को ना, आज मेरी मुमानी भी आए थे, अपनी बेटियों को लेकर, मामू भी मेरे आए थे। तो क्योंकि मुमानी मेरी रुके नहीं थे, रात में ही वो खाना खाकर चले गए थे। तो बस यहाँ पर ये मेरी एक सिस्टर है, जिसका कि ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं चल ड्रेस ही थोड़ा-सा शूट कर लेते हैं। तो बस मुझे तो फेस दिखाना नहीं था, बस मैं इन लोग का ड्रेस ही शूट कर रही थी। और मुमानी की जो लड़की है, वो मेरी सिस्टर, उसका भी मैं ड्रेस शूट कर रही थी। तो वो तो परेशान थी कि नहीं कहीं फेस ना दिखाए। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं फेस नहीं, किसी का मैं फेस नहीं दिखाऊँगी। तो बस इसी तरह से मैं हर किसी का ड्रेस शूट करके, उसके बाद यहाँ पर ना मेरी खाला जो है ना, वो खाने पर बैठ गई थी पहले। और मैं ये इससे बोली थी ना कि मैं खाला का फेस तो पहले शूट करूँगी। और यहाँ पर जो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो ना मुझसे बहुत ज़्यादा ही लगा रहता है, हर वक़्त लगा रहता है मुझसे झगड़ने में, कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलता रहता है मुझसे। उसके बाद फिर मैं चली आती हूँ अपने भाई के रूम में, जिसकी कि शादी हो गई है। और ये जो निम्रा है, देखिए बच्चे जो है ना, मोबाइल में इतना लगाव रखे रहते हैं कि पूछिए मत। इनको तो दीन दुनिया से खबर ही नहीं रहती। और इफ़रा जो है ना, वो बेखबर सो रही थी। और यहाँ पर ज़ैद जो है ना, वो बोल रहा था कि क्या बार-बार फेस पर कैमरा कर रही है, तो वो मोबाइल दिखाने लगा मुझे। तो बस यहाँ पर ना इफ़रा को देखी मैं, तो एकदम बेखबर सो गई थी। और फिर उसके बाद अम्मा को देखिए, अम्मा के गोदी में चली आई निम्रा मोबाइल लेकर। तो ये है हमारी अम्मा बैठी हैं। और उसके बाद पूरी फैमिली खाना खाने के बाद जितने भी मेहमान थे सब फ़ारिग हो गए। फिर हम लोग बाद में खाने पर बैठ गए। घर में जो फैमिली थी, हर कोई साथ में बैठ गया खाने के लिए, क्योंकि मुमानी को जाना भी था। मामू परेशान कर रहे थे कि नहीं भाई, खाना-पीना हो गया तो चलो तैयार हो जाओ,
क्योंकि रात के टाइम है और सवेरे घर पर पहुँच जाएँगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेहमानी मेरी जो है ना वो रुक जाती तो बेहतर रहता। लेकिन जो मेरे मामू हैं ना वो थोड़ा सख्त लहज़े के हैं, तो इसलिए उनकी एक ज़ुबान एक दफ़ा की बात पत्थर की लकीर हो जाती है मेरी मेहमानी के लिए। तो बस एक दफ़ा वो आवाज़ दिए नहीं कि बस मेरी मेहमानी जो है ना वो नकाब पहनकर खड़ी हो गए। उसके बाद मैं उनसे बोली भी कि नहीं, जो सिस्टर है उनको ही छोड़ दीजिए, लेकिन कहते हैं ना कि मामू के डर के मारे ना मेहमानी की आवाज़ नहीं निकली। बोले नहीं जाने दो, दोबारा फिर कभी आएँगे। तो बस हम लोग ना मेहमानी को अपने छोड़ने के लिए चले आए घर के बाहर और उसके बाद रिक्शे से मेहमानी चले गए। बस एक सन्नाटा सा हो गया था, फिर पूरी फैमिली चली आई और खाला जो मेरी थी ना वो रात भर रुके थे और हम लोग बहुत एन्जॉय भी किए, बातें भी की। अच्छा, दूसरे दिन की सुबह में ना ज़ैद बैठ गया था मटन कीमा कूटने के लिए। तो लुंगी आगे रखा था, इसका रीज़न क्या है पता है? जो कुर्ता पहना व्हाइट-व्हाइट ना, इसकी वज़ह से। वो सोच रहा था कि कुर्ता गंदा ना हो मेरा। और अलसमी चाय पी रहा था। फिर उसके बाद मेहमानों के लिए चाय पूरी रखी थी, पापड़ वग़ैरह जो भी थे, सारी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पर और हर हर कोई चाय-पानी पीकर फ़ारिग हो गया था। तो नाश्ते के लिए जो कीमा बन रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी रेसिपी ही आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस यहाँ पर ना नज्जो बना रही थी कीमा, जो कि है मेरे भाई की वाइफ़ और ये ना मेरी फूफी की लड़की भी है। तो बस हम लोग का जो रिश्ता है ना वो बहनों सा ज़्यादा है। मैं जैसे कहते हैं ना कि भाई की औरत है तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं रियलाइज़ नहीं करती। मैं फूफी की लड़की की ही समझ के इसका नाम लेके बुलाती हूँ नज्जो। वैसे तो इनका नाम नाज़रीन है, लेकिन मैं नज्जो नज्जो ही ज़्यादा शुरू से ही इसको छोटे से ही नज्जो बोलती हूँ, तो नज्जो ही मेरे मुँह से आता है। तो बस यहाँ पर ना ये कीमे की भुनाई कर रही थी। उसके बाद जब इसका पानी खुश्क हो जा रहा था तो इफ़रा इधर परेशान करने लगी, तो मैं उससे क्या बोली कि जब तक तू कीमे का पानी खुश्क कर तब तक मैं कैमरा लेके छत पे जा रही हूँ, शूट करके चली आती हूँ। तो बस यहाँ पर ज़ैद ना कबूतर पाल कर रखा था और मैं यहाँ पर चली आती हूँ कबूतरों का फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि इफ़रा मुझे इतना परेशान करती थी ना कि पूछिए मत। तो मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ पर ना घर के मेरे पीछे की तरफ कैमरा घुमाकर मैं थोड़ा-सा आप लोग को दिखा दूँ ना कि ये हमारे घर के सामने एकदम पीछे जस्ट हमारे गाँव मोहल्ले की मस्जिद है बड़ी-सी। उसके बाद जितने भी हैं सब खेत हैं और उधर कुछ आबादी में मुस्लिम घर हैं, 8-10 आबादी में। उसके बाद यहाँ पर अलसमी और ज़ैद पीछे से चला आता है और ज़ैद बोलता है कि जो चिमनी के ऊपर 3 कबूतर हैं ना वहाँ पर कैमरा कर, उसके बाद फिर जो ब्लैक वाली है ना वो कबूतर तो उड़कर भागेगी ही नहीं, बाकी जो कबूतर है वो उड़कर भाग जाएँगी। तो मैं उसकी बातें सुनकर चली आई कबूतरों के सामने कैमरा करने के लिए। मैं देख रही थी कि कौन-सी कबूतर देखकर कैमरा भागती है। तो जो व्हाइट वाली थी ना वो तो पहले ही भागना स्टार्ट कर दी और जो ब्लैक वाली थी ना वो तो सच्ची-मुच्ची नहीं भागी। पता है उसके एकदम नज़दीक एकदम करीब में जब मैं कैमरा लेकर गई ना तब भी वो अपनी मुंडी स्प्रिंग की तरह जैसे ना डुला रही थी। तो ज़ैद बोल रहा था कि वो पाली हुई कबूतर है ना वो नहीं भागेगी, चाहे उसके कितने भी नज़दीक कैमरा करके देख ले। तो सच्ची यही हुआ। तो मुझे ना इतना नज़दीक मैं कैमरा कर दी थी ना कि मुझे बहुत क्यूट लग रही थी वो। मेरा दिल सोचा कि हाथों से उसको पकड़ लूँ, लेकिन ना उससे पहले वो उड़ गई। उसके बाद फिर मैं इधर देखिए जो कोने मिट्टी लगी है ना, अम्मा की मेरी कलाकारी है। वो ठंडी के मौसम में ना अक्सर जो लहसुन और धनिया के लिए बोने के लिए उतनी मिट्टी लगा कर रखी है। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा आगे का सीन लेने के बाद मैं आलसमी इफ़रा के लेके चली आती हूँ नीचे और उतनी ही देरी में जो कीमे का पानी है ना वो खुश्क हो जाता है। फिर जो नज्जो है ना वो मसाला मिक्स कर देती है उसी में, क्योंकि मसाला ऑलरेडी जो गरम मसाला, अदरक, लहसुन था वो सब तो मिक्सी जार में पीस कर ही रख ली थी। उसके बाद फिर जो बाकी पाउडर के मसाले थे, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला, जो चिकन का गरम मसाला रहता है राजेश का, वो इस्तेमाल किए इसमें। और यही सब चीज़ें डालने के बाद, मसालों की सारी चीज़ें डालने के बाद फिर ढक्कन ढक कर इसको पकाएँगी। तब तक जब तक कि जो इसका तेल है वो रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक इसे पकाएँगी और उसके बाद जब कीमा पक कर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर नाश्ते के लिए निकाल देंगे दस्तरख़्वान पर। तो बस यहाँ पर मटन सालन है और उसके बाद फिर कीमा है, कीमे के बाद कीमे के साथ है गरमा-गरम रोटी। तो यहाँ पर नाश्ता हर किसी का तैयार हो गया था और मेरी ड्यूटी थी हर किसी को बुलाने की नाश्ते पर। तो बस यहाँ पर कपड़े से रोटी ढकी हुई थी। पता है आजकल का जो मौसम रहता है ना, मक्खियों का मौसम बहुत ज़्यादा है। तो खाना निकाल कर रखो ना कि बस मक्खियाँ मंडराने लगती हैं। तो बस
कपड़े से, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं कपड़े से रोटी को ढक कर रखें। तो यहाँ पर मेरी जो खाला है ना वो चली आई थी नाश्ता करने के लिए, और खाला के सामने तो मैं बार-बार कैमरा लगाए रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी खाला को ना, जितना ज़्यादा मैं उसके सामने कैमरा कर रही थी ना उतना ही ज़्यादा मेरी खाला जो है ना वो चिढ़ रही थी और चिढ़ने का रीज़न क्या था ना कि वो सोच रही थी कि कहीं मेरा फेस ना ये दिखा दे वीडियो में। तो मैं उससे बोली कि उसको चिढ़ने के लिए ना मैं बोली नहीं मैं तेरा फेस दिखाऊँगी लेकिन उसको क्या पता कि मैं फेस नहीं दिखाती। तो बस यहाँ पर मेरे खाला का जो लड़का था ज़ीशान, वो मुँह धुल रहा था, तो वो भी फेस नहीं दिखाना चाह रहा था, और लेकिन मैं उसके सामने ज़बरदस्ती कैमरा कर रही थी। अब यहाँ पर नाश्ता करने के बाद दोपहर की जब टाइम आती है ना तो किसी के पेट में जगह ही नहीं रहती, क्योंकि नाश्ता अच्छा खासा हर कोई कर लिया था, तो दोबारा खाने की गुंजाइश में कोई था ही नहीं। तो नज्जो जो है ना वो अंडा रोल बना रही थी, सोच रही थी कि हल्का-फुल्का बस अंडा रोल बना देते हैं, उसके बाद एक-एक अंडा रोल खा लेंगे हर कोई। तो बस उसके बाद फिर हर कोई अंडा रोल खाकर एंजॉय किया अच्छी तरह से, और उसके बाद मेरी जो अम्मा है ना वो काटने बैठ गई आम। जी हाँ, ये जो अम्मा ना मेरी आम काट रही है ना, ये सारी मेहनत ना मेरी खाला अम्मा से करवा देती है। पता है, मेरी जो खाला है ना वो चली आई थी 2 किलो आम लेकर, और वो कह रही थी कि मैं लेके जाऊँगी वहाँ पर आपा के यहाँ, तो आपा आम को ना छील कर इसकी खटाई बना देगी। तो क्योंकि मेरी अम्मा जो है ना ये सब चीज़ों में तेज़ भी है, करना बैठ जाती है करने के लिए, तो फिर वो उठने का नाम ही नहीं लेती है जब तक कि वो काम पूरी तरह से मुकम्मल ना हो जाए। तो बस यही समझकर खाला मेरी 2 किलो आम उठाकर लेके चली आई, और उसके बाद फिर लगभग यहाँ पर हर किसी के जाने की तैयारियाँ भी होना स्टार्ट हो गई थी। हर कोई नकाब पहन रहा था, तैयारियों में मसरूफ़ था, और फिर उसके बाद लास्ट टाइम पे हर कोई बाहर निकल गया जाने के लिए, और खाला जा रही थी ना मेरी, तो एकदम घर एकदम सन्नाटा हो गया था। अच्छा ही नहीं लग रहा था हम लोग को। जब तक थी खाला, जब तक उनकी बेटियाँ थीं, बहुत हम लोग एन्जॉय किए, बहुत ज़्यादा मतलब बात किए, और अच्छा भी लग रहा था। हर तरफ हा-हा, हू-हू की आवाज़ें, हर तरफ शरारतें, हर तरफ बच्चों की चहचहाहट। जैसे कहते हैं ना कि जब फैमिली पूरी आ जाती है तो एक अलग ही खुशी, एक अलग ही जैसे एन्जॉय रहता है। तो बस यहाँ का आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। आप लोग को कैसा लगा मेरा व्लॉग? आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे मायके का घर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।